तो अब हम देखेंगे म्यूटेशन का सडन चेंज इन जेनेटिक ऑर्डर्स जो AUGC मैंने बताया था, जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस थे इनमें जो चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस, उनकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स सीखने को मिलते हैं, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और अब हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? अभी जो mRNA होता है, मैसेंजर RNA, उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं? एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करते हैं। राइबोसोम्स कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। मीन्स राइबोसोम्स क्या करते हैं? एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करते हैं और उनका एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, जो जिसको हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ट्रिपलेट कॉर्डन। ठीक है, मतलब 3 कॉर्डन के हिसाब से वो डिस्टेंस मूव करते रहते हैं। राइबोसोम्स एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करते रहते हैं, किसके? mRNA। और वो डिस्टेंस कितना होता है? 3 ट्रिपलेट कॉर्डन के बराबर होता है। उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन मतलब एक स्लो डेवलपमेंट प्रोसेस में, जैसे मैंने पहले ही बताया था आप लोग को कि जो स्टोन एज मैन था आज डेवलप होकर मॉडर्न मैन तक आया। ये एक तरह का इवोल्यूशन है, बहुत लंबा समय लगा है, थोड़े समय में नहीं हुआ ये सब। वैसे ही प्लैनेट स्टार्स का जो इतने समय में, इतने टाइम पीरियड में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो सब इवोल्यूशन है। ठीक है, बायोस्फीयर, जो भी लिविंग एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो भी डेवलप कर रहे इतने समय से एक डेवलप स्टेज तक पहुंचे, जो पुराने स्टेज से आज तक, वो सब क्या है? सब इवोल्यूशन ही है। तो आपको पता है लिविंग थिंग्स 3.5 बिलियन ईयर्स अगो नहीं थे, उनके बाद उनकी धीरे धीरे ओरिजिनेशन स्टार्ट हुई है। अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए कैसे? देखो, तो ऑर्गेनिजम्स आए कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सिंपल एलिमेंट्स आए। सिंपल एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आए। फिर बाद में वो कंबाइन होकर कंपाउंड्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आए, वैसे ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत बहुत स्मॉलर साइज के ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना स्टार्ट हुए। ठीक है, बहुत प्रिमिटिव स्टेज वाले। फिर बाद में जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स और डेवलप होते गए, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। फिर बाद में जैसे कि आपको पता है डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है कि जो ऑर्गेनिजम्स और चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद एक्सिस्ट हो पाते हैं या खुद को अडेप्ट कर पाते हैं, वही एक्सिस्ट कर पाते, नहीं तो बाकी के क्या हो जाते? पेरिश हो जाते। तो वैसे ही जो ऑर्गेनिजम्स और चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो पाए वो सब रहे, और बाकी सब क्या हो गए? डिमोलिश हो गए या फिर पेरिश हो गए। तो इवोल्यूशन एक बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, इवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है, जो हम हमारे एंसेस्टर्स से लेकर डेवलप होकर आज ये स्टेज तक पहुंचे, एक तरह का इवोल्यूशन ही। ठीक है, तो इवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है और ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर जाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रोग्रेसिव स्टेज पे जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो डेवलप नहीं हो पाते, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं हो पाते, वो क्या हो जाते? पेरिश हो जाते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे एविडेंसेस की तरफ। एविडेंसेस यानी प्रूफ, जो ये हमें ये बताएंगे कि यस हमारे जो एंसेस्टर्स थे कैसे सेम हो सकते। ठीक है, तो हम लोग एविडेंसेस देखेंगे। तो बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास। पहला मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, दूसरा एनाटॉमिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल एविडेंसेस, एक एक के बाद और भी बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक्स, वो सब देखते हैं हम लोग। तो पहला आता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में आपको क्या समझता है कि देखो, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, और डॉग के पास भी नोज है, कैट के पास भी नोज है। ठीक है, अब हेयर भी है दोनों के बॉडी पे, फेशियल स्ट्रक्चर भी समवट सेम ही रहता है, 2 आइज 2 आइज। तो मतलब ये सब क्या सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर्स थे सेम थे। वैसे ही अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, हर ट्रीज के पास होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लीव स्ट्रक्चर, मतलब लीफ का जो फॉर्मेशन वे होता है या स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचेस होते हैं, स्टेम होते हैं, हर प्लांट के पास प्रेजेंट होते हैं, हर ट्रीज के पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब एक इंडिकेशन है, एक सजेशन है कि मतलब क्या, कि जितने भी प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स है कहीं ना कहीं एक एंसेस्ट्री उनका सेम है। ठीक है, मतलब जो उनके पूर्वज, मीन्स जो उनका प्रीवियस बैक स्टेज था वो सेम था ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिजम्स आज, जैसे कि मैंने बताया, इवोल्यूशन होकर आज यहाँ तक पहुंचे। जो उनका फेशियल स्ट्रक्चर है, हेयर स्ट्रक्चर, ईयर स्ट्रक्चर, या जो भी स्ट्रक्चर्स है वो सेम होते हैं। प्लांट्स में भी देखने जाओ तो प्लांट्स में भी जितने भी लीफ स्ट्रक्चर है, लीफ वेनेशन है, लीफ के एजेस है, ब्रांचेस है, स्टेम्स है, रूट्स है, कहीं ना कहीं पहले भी थे। तो मतलब ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ एंसेस्ट्रीज है। ठीक है, कहीं ना कहीं पहले रह चुके हैं।
अब आते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस की तरफ। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में बात करूँ तो मैं एक, जैसे फॉर एग्जांपल कैट के पास 4 लेग्स होते हैं, व्हेल के पास फ्लिपर्स होते स्विम करने के लिए, बैट के पास पैटेजियम होते, ठीक है, वो फ्लाई करता है। मतलब इनके पास ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, फिर भी लेकिन ये स्ट्रक्चर्स का इनका अपना ही अलग अलग डिफरेंट यूज़ है। लेकिन अगर हम लोग उनकी बोन की जॉइनिंग्स देखने जाए, जॉइंट्स देखने जाए, तो कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटीज मिलती है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि इनके एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, सेम थे, ठीक है। अब आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बोल सकते हैं हम लोग डीजेनरेटेड ऑर्गन्स, ठीक है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसा पार्ट्स है जो मीन्स प्रेजेंट है लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉकेक्स, या फिर विजडम टीथ, बॉडी हेयर्स, ईयर पिन्ना, ये सब जो चीज़ें होती है प्रेजेंट है लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, इवोल्यूशन हुआ, इनका यूज़ रहा ही नहीं इंसान को, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं था कॉकेक्स, विजडम टीथ, बॉडी हेयर्स वगैरह की बात कर रहा था। तो अगर देखने जाए हम लोग तो ये पार्ट्स ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है लेकिन इनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूज़ ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब यूज़ रहा ही नहीं है। अभी ऑर्गेनिजम्स के पास ये चीज़ें प्रेजेंट है लेकिन इनका यूज़ नहीं है, डिजेनरेट हो गया, ठीक है, इनका यूज़ हो ही नहीं रहा है। तो ये एक तरह का क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मीन्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है लेकिन इनका यूज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लो, एक अच्छा एग्जांपल तो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हर्बीवोरस एनिमल जो ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़फुल है लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं यूज़फुल है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कुकड फूड खाते, ठीक है, फूड को कुक करके खाते जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन ह्यूमन एनिमल्स में क्या होता है, जो लोग फूड स्टफ खाते हैं या फिर जो भी चीज़ें खाते हैं वो हार्ड एंड रफ होता है, तो उसको डाइजेशन में हेल्प करने के लिए अपेंडिक्स होता है, ठीक है। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस दिखते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब जो फॉसिल्स होते हैं, मीन्स बोन स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं ज़मीन की तो उनको बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल से ये हमें पता चलता है कि अगर उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वे ऑफ जॉइनिंग होता है, मीन्स बोन फॉसिल सब ज़मीन से मिलते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह सिमिलर रहते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारे एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं सेम ही थे, ठीक है। तो मतलब जो भी सभी एविडेंसेस हमें ये प्रूव देती है कि हमारे एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं सेम ही थे। अभी मैं आपको